हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है ड्रीम टू लाइफ और मैं हूं कमल। क्लियर है? आज हम और आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। देखो स्टूडेंट, अगर आपको गवर्नमेंट एग्जाम में तैयारी करनी ही है और गवर्नमेंट जॉब लेनी ही है तो ये टॉपिक तो पढ़ना पड़ेगा, तो फिर डरना क्यों है? पढ़ ही लेते हैं यार, है कि नहीं? हाँ, लेकिन अगर आपके चाचा विधायक हैं तो वो बात अलग है ना? तो जिसके चाचा विधायक नहीं है ना, कम से कम वो तो इस चैप्टर को जरूर पढ़े। क्लियर है? तो चलो चैप्टर की शुरुआत करता हूं मैं। क्लियर है ना? आज हम एक नया क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात क्या है? दो संख्याओं का अनुपात है 2:3। क्लियर है? 2:3। और अगर उन संख्याओं में हम 8 जोड़ दें, उन संख्याओं में अगर 8 जोड़ दें तो वही जो रेशियो है बदल के कितना हो जाता है? बदल के हो जाता है 3:4। तो आपको वो संख्याएं बतानी है। देन व्हाट इज द नंबर्स? क्लियर है ना? तो कैसे करेंगे भाई इसको? दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, द रेशियो बिटवीन टू नंबर्स। क्या दे रखा है स्टूडेंट? मैं मान लेता हूं वो संख्याएं है ए और बी। ठीक है ना? वो दो संख्याएं ए और बी, उनके बीच का रेशियो दे रखा है हमें 2:3, 2:3। ठीक है ना? और जब हम उसमें कितना जोड़ देते हैं स्टूडेंट? जब हम उसमें 8 जोड़ देते हैं, कितना ऐड करते हैं? 8। जब हम जोड़ देते हैं उसमें 8 तो फिर वो रेशियो जाता है 3:4 का। क्लियर है ना? यही तो होता है, 3:4 का हो जाता है। ठीक है ना? तो अब देखेंगे इसको करते कैसे हैं। देखो, इसको बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है। क्या है? देखो, दो संख्या का रेशियो है 2:3 और वो बन जाता है 3:8। तो स्टूडेंट देखो, ये कितना बन गया? ये बन गया 2 से 3। इसका मतलब कितना जुड़ा है यहाँ पर? +1। और ये भी कितना? 3 से कितना हो गया? 4। इसका मतलब यहाँ पे क्या जुड़ा है स्टूडेंट? +1। तो दोनों में क्या +1 जुड़ा है? इसका मतलब +1 जुड़ा है। लेकिन क्वेश्चन में बहुत क्लियरली कह रखा है कि 1 नहीं 8 जुड़ा है। इसका मतलब 1 का मान है स्टूडेंट 8। 1 की वैल्यू क्या है? 8। ठीक है ना? अगर 1 की वैल्यू 8 है तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था, अगर 1 का मान आ गया तो फिर खेल खत्म हो जाता है। कैसे? अगर 1 का मान 8 है तो 2 का क्या जाएगा स्टूडेंट? 2 का मान हो जाएगा 16। और इसी तरीके से अगर 1 का मान 8 है तो 3 का मान हो जाएगा 24। दिस इज वेरी टुच्चू क्वेश्चन। टुच्चू क्वेश्चन मतलब समझते हो? बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन। ठीक है ना? तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बढ़ जाए कि रुक जाए? तो अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कह रहा है कि 3 संख्याएं हैं जिनका अनुपात है 1:2:3। क्लियर है? क्या है? 1:2:3। अब इनमें प्रत्येक में कितना जोड़ दें? 5 जोड़ दें तो यही जो संख्याएं हैं वो हो जाती है 2:3:4। ठीक है? तो यार देख लेते हैं अभी कितना जोड़ रहा है। अभी कितना हो जाती है? 1 से कितनी होती है स्टूडेंट? 2। इसका मतलब 1 जोड़ा गया है। यहां पर भी इसी तरीके से देखो, 2 से 3, इसका मतलब 1 जोड़ा गया है। और यहां पर भी 1 ही जोड़ा गया है। अगर हम यहां पर देखते हैं तो 1 जोड़ा गया है, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि 1 नहीं जोड़ा गया। 1 नहीं जोड़ा गया। अगर 1 नहीं जोड़ा गया तो कितना जोड़ा गया? 5। इसका मतलब हकीकत में जो 1 अपन जोड़ रहे हैं ना, हकीकत में 1 ना होके हकीकत में है वो 5। इसका मतलब 1 की वैल्यू 5। तो पूछा क्या गया है? तो वो संख्या बताओ, बता दो यार। क्लियर है? देखो, 1 की वैल्यू 5, इसका मतलब ये सीधा पता पड़ गया कि ये 5 है। इसी तरीके से अगर 1 का मान 5, 2 का मान 10 और 3 का मान 15। इसका मतलब वो तीनों संख्याएं थी 5, 10 और 15। तो इस तरीके से करेंगे आपसे क्वेश्चंस, आप इस तरीके से करेंगे। क्लियर है ना? बहुत इजी, बहुत फास्ट हो जाएंगे स्टूडेंट। मिटा दो भाई। ठीक है? मजा आ रहा है ना? ठीक है ना? अगला क्वेश्चन करेंगे अपन। कर ही लेते हैं अगला भी। ठीक है ना? अगला भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मजा आएगा आपको। क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 संख्याओं में 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों का अनुपात है 4:6:9। क्या कह रहा है भाई? ये बोल रहा है द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज 4:6:9। अरे पढ़े हो कि पढ़े कक्षाओं में? तो याद है क्या आपको? याद होगा आपको, सेक्शन ए हुआ करता था, सेक्शन बी हुआ करता था, सेक्शन सी हुआ करता था। याद है ना?
सेक्शन ए में लड़कियां ज्यादा रहा करती थी, है ना, सेक्शन सी तक जाते जाते लड़कियां रहा ही नहीं करती थी। होता था स्टूडेंट, ये सारे स्कूल में होता होगा यार, ठीक है ना। तो अब ये देखो कि क्या है, 3 कक्षाओं का अनुपात जो है ना वो क्या है, विद्यार्थी का अनुपात, ठीक है ना, 4:6:9, मतलब 3 कक्षाओं में विद्यार्थी का अनुपात है 4:6:9। समझते हो ना इसका मतलब। आगे दिया गया है कि प्रत्येक कक्षा में 12 विद्यार्थियों की वृद्धि हो जाए। एडमिशन होते हैं ना, तो एडमिशन हुए और हर क्लास में 12 स्टूडेंट्स ऐड अप हो गए ना स्टूडेंट, क्लियर है। तो जब वो 12 जुड़ गए तो कितना रेशियो हो गया, तो रेशियो हो गया 7:9:12। हम यहां देखें तो कितना जुड़ा है, आप बोलोगे सर 4 से 7 हो गया, इसका मतलब 3 जुड़ा है। अरे समझ में आ रही है, यहां पर भी 3 जुड़ा है सर, यहां पर भी 3 जुड़े हैं, यही तो बात है। लेकिन क्या सच में 3 जुड़े हैं क्या? आप बोलोगे नहीं सर, क्वेश्चन में बहुत क्लियरली कहा गया कि 3 नहीं 12 स्टूडेंट्स आए, इसका मतलब 3 का मान क्या है स्टूडेंट, 3 का मान है 12, तो 1 का मान हो जाएगा 4। ये इससे तो भली भांति परिचित हो चुके होंगे। अगर 1 का मान 4 है तो क्वेश्चन में कहा गया है, तो ये बताओ कि वृद्धि से पहले जब स्टूडेंट्स आए नहीं थे ना, उससे पहले विद्यार्थियों की संख्या क्या थी, तो हम देख लेते हैं भाई। 1 का मान आ गया 4, तो 4 का मान निकाल सकते हो, हाँ। अगर 1 का मान 4 है तो 4 का मान क्या आएगा स्टूडेंट, 16, क्लियर है ना। 4 का मान आ जाएगा 16। इसी तरीके से अगर 1 का मान 4 है तो 6 का मान 24, अरे हो जाएगा ना, 6 चौक 24, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 24, ठीक है ना। देखना तो ये लास्ट तक आ रहा है क्या। और 9 का मान हो जाएगा, 1 का मान है 4, तो 9 का मान हो जाएगा 9 चौक 36, आगे 36 दिख रहा है, ठीक है ना। तो देखो स्टूडेंट, इसका मतलब कक्षा में पहले क्या स्टूडेंट थे, 16, 24 और 36। अरे समझ में आ गया, इसका मतलब वृद्धि से पहले स्टूडेंट थे 16, 24 और 36, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। तो अब हम बढ़ेंगे कहां, अब हम कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे आपके फ्यूचर की। आपके फ्यूचर की कैसे, अरे पढ़ रहे तो जॉब लगेगी ना यार, ठीक है। और जॉब लगेगी तो आपकी कुछ इनकम होगी कि नहीं होगी, कमा लोगे ना जिंदगी में, ठीक है। तो आपकी आय होगी, तो आपने कुछ कमाया है स्टूडेंट, ठीक है। अब कुछ कमाया है तो कुछ गंवाने के लिए तो कमाया होगा, कहने का मतलब खर्च। जब आपकी सैलरी लगेगी, जब आपकी सैलरी आएगी तो आप उसमें से कुछ खर्च करोगे, और अगर खर्च कर दोगे तो कुछ बचत बच भी तो जाएगी भाई, है ना। कि सर नहीं हम पहले जॉब लगेगा तो सारा उड़ा देंगे, ऐसा है क्या, थोड़ा तो बचाओगे ना यार, है ना। तो बस इसको एक्सपेंडिचर बोलते हैं स्टूडेंट, और इसको बोलते हैं सेविंग्स। तो यहां से हमें एक बात समझ में आ गई कि आय और कुछ नहीं, खर्च प्लस बचत ही होता है। समझ में आ गई बात। अब इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे अपन, इस पे डिपेंड रहेंगे कुछ क्वेश्चंस, वो हम करने वाले हैं, इसलिए मैंने आपको ये चीज समझाई है, क्लियर है ना। तो क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं भाई। तो मैं इसको मिटा दूं, चलो रहने देते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर अपन देखेंगे। तो क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट, देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति है, वो अपनी आय से कुछ भाग को व्यय कर देता है, ठीक है, और कुछ भाग की बचत करता है। यदि उसके व्यय और बचत का अनुपात, यदि उसके व्यय और बचत का अनुपात, इसका मतलब एक्सपेंडिचर और उसको सेविंग का अनुपात कितना है स्टूडेंट, तो आप बोलोगे कि सर 26:3 है। क्या है, 26:3 है। तो पूछा ये गया है, तो आप मुझे ये बता दो, क्या बता दो कि उसकी मासिक बचत कितनी है ना, ये पूछा गया। लेकिन एक और इसमें बात रखिए क्या, कि उसकी मासिक आय कितनी है स्टूडेंट, उसकी मासिक आय है, तो उसकी मासिक आय है, मैं यहां पर लिख रहा हूं, जो उसकी मासिक आय है वो है 7250, क्लियर है, ठीक है ना।
तो हमसे पूछा गया कि उसकी बचत कितनी है, निकाल लेंगे यार। दिस इज वेरी 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 इजी क्वेश्चन। बस इतनी सी बात आप मुझे बताओ कि देखो कुछ वो खर्च करता है, व्यय करता है, और कुछ वो बचत करता है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, उसकी खर्च और मैं बचत को जोड़ दूं, तो क्या यही उसकी आय नहीं हो जाएगी? आय यही तो होता है स्टूडेंट, अभी भी मैंने बताया कि खर्च और बचत इन दोनों को जोड़ दो ना तो आय बन जाती है। ये तो समझाया मैंने आपको। इसका मतलब अगर वो सपोज 26 खर्च कर देता है, इसका मतलब नई नई जॉब में लगा है लड़का, देख रहे हो आप, 26 अगर वो खर्च करता है और 3 बचा लेता है, इसका मतलब उसके पास टोटल 29 होंगे। उसमें से 26 उसने खर्च कर दिए और 3 बचा लिए, तो टोटल कितने होंगे उसके पास? 29। लेकिन क्या सच में उसकी सैलरी, सच में उसकी जो आय थी, इनकम थी, वो सच में 29 थी क्या? तो आप बोलोगे नहीं सर, क्वेश्चन में बहुत क्लियरली कह रखा है कि उसकी आय 29 नहीं 7250 है। ठीक है ना? इसका मतलब हकीकत में 29 का मान है 7250, ये तो है। ठीक है ना? तो अगर 29 की वैल्यू आ गई है तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट? एक की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो आप क्या करोगे सर? ऐसे आ जाएगा। ठीक है ना? यही तो बात है, ऐसी तो आ जाएगा। और ये कितनी बार कट रहा है? 250 बार। ठीक है ना? ये कितनी बार कट रहा है? 250। कैलकुलेट कर लेना, यही आ रहा है। तो यहां पर एक की वैल्यू 250 आ गई। पूछा क्या गया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछा क्या गया है भाई? क्वेश्चन में पूछा गया है कि उसकी क्या बता दो? बचत बता दो। इसका बाद 3 का मान बता दो। तो 3 का मान क्या होगा स्टूडेंट? 1 का मान 250, तो 3 का मान हो जाएगा 250 गुणा 3, जो कि होता है 750। क्या होगा स्टूडेंट? 750। इसका मतलब वो अपना भाई हकीकत में कितने बचाता है? 750 रुपए। क्लियर है ना? समझ में आई कि नहीं आई बात? ठीक है। तो नया क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्या बोला गया है कि P और Q की आय का अनुपात है 2:3। क्या है स्टूडेंट? द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ A और B, A/B इज 3:4। ये तो है ना? 3:4 है। क्लियर है ना? तो क्या है स्टूडेंट? यहां पर मैं लिख रहा हूं P। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, यहां पर लिखा मैंने P और यहां पर लिखा है Q, उनकी आय का अनुपात। देखो सबसे पहले यहां पर मैं आय लिख रहा हूं, जिसे इनकम भी कहते हैं। क्लियर है ना? उनकी इनकम का रेशियो है 3:4। ठीक है ना? 3:4। और उनके व्यय का, उनका जो व्यय का अनुपात है ना स्टूडेंट, वो क्या दे रखा है? व्यय और एक्सपेंडिचर, वो दे रखा है स्टूडेंट 2:3। तो क्या कह रखा है स्टूडेंट कि उनकी आय का अनुपात दे रखा है 3:4 और व्यय का अनुपात दे रखा है 2:3। तो आपको हमेशा ऐसे लिखना है, पहले आय ऐसे लिख लेंगे और उसके बाद व्यय ऐसे लिख लेंगे। क्लियर है ना? अब देखो इसको कैसे पढ़ते हैं, ये बात बताओ, अगर वह P 3 रुपए कमाता है, अगर उसकी आय है 3 रुपए है, तो वो व्यय कितने कर देता है स्टूडेंट? व्यय कर देता है 2। तो अब ये बताओ, अगर सपोज उसके पास 3 रुपए हैं और उसने 2 रुपए खर्च कर दिए, तो उसके पास कितने बचे? यहां पर आएगा 1। क्लियर है ना? तो ये क्या हो जाएगी हमारी बचत, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेविंग्स। क्लियर है ना? इसी तरीके से अगर Q की आय है 4 और वो 3 व्यय ही कर देता है, तो उसके पास कितना बचा? उसके पास बचा 1। क्लियर है ना? तो उसके पास कितना बचा? 1। लेकिन क्वेश्चन में बहुत क्लियर कह रखा है क्या स्टूडेंट कि वो 1 नहीं बचाता, वो बचाता है 6000। इसका मतलब दोनों मिला के दोनों 6,000 का बचाते हैं। इसका मतलब 1 का मान हकीकत में 1 ना होके 6000 है। समझ में आ रही बात की गहराई को? यहीं पे लिख रहा हूं मैं। ठीक है ना? जगह बचाएंगे। तो 1 का मान है 6000। तो पूछा क्या गया है? पूछा गया है आपसे, तो आप बता दो P की आय कितनी होगी? तो P है कितनी भाई? P की आय है कितनी? 3। इसका मतलब 3 का मान पूछा है। तो अगर 1 का मान 6000, तो 3 का मान क्या 18000 मिल जाएगा? क्लियर है? तो 3 का मान हो जाएगा 18000। इसका मतलब P की सैलरी 18000 है। समझ में आई बात को? क्लियर है ना? ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि P और Q की आय का अनुपात दे रखा है 4:3। ठीक है ना? 4:3 दे रखा है।
और उनके व्यय का दे रखा है, और उनके व्यय का अनुपात दे रखा है स्टूडेंट 3:2। क्या दे रखा है? 3:2। तो और उनकी बचत कितनी दे रखी है स्टूडेंट? उनकी बचत दे रखी है 600। तो देखो अगर वही वाली बात आ गई ना स्टूडेंट कि अगर एक ही आय है 4 और वो 3 खर्च कर देता है तो इसका मतलब वो बचाता कितना है? 1। इसी तरीके से क्यू कितना बचाता है? 1। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है क्लियरली कि वो 1 नहीं बचाता है, वो बचाता है 600। इसका मतलब 1 का मान है 600। अगर 1 का मान 600 है तो पूछा क्या गया है? पूछा गया है क्वेश्चन में कि A की वार्षिक आय कितनी है? A की वार्षिक आय कितनी है? तो अगर A का मान 600 तो 4 का मान है स्टूडेंट, 4 का मान हो जाएगा, इसको 4 से गुणा कर देंगे और ये हो जाएगा 2400। ठीक है ना? क्या हो जाएगा? 2400। ये तो बात है स्टूडेंट, क्लियर है ना? तो यहां पर आंसर क्या आ गया? 2400। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब थोड़ा और मजा आने वाला है स्टूडेंट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाई दो व्यक्ति हैं, उनकी मासिक आय का अनुपात है 2:3। दो व्यक्ति हैं भाई, हम मान लेते हैं अगेन P और Q। ठीक है, क्यों बदले यार, इनको चलने देते हैं। तो P और Q इनकी आय का अनुपात दे रखा है 2:3। ठीक है ना? क्या दे रखा है स्टूडेंट? 2:3। और उनकी व्यय का अनुपात दे रखा है, उनकी व्यय का अनुपात है 5:9। ये तो है। और उनकी बचत दे रखी है 600 रुपए। उनकी जो बचत दे रखी है ना स्टूडेंट, बचत क्या दे रखी है? उनकी बचत दे रखी है 600 रुपए। तो आपसे पूछा गया है कि आप क्या बता दो भाई, आप प्रत्येक की मासिक आय बता दो। उनकी मासिक आय पूछी गई है। तो अब देखो, अब मजा आने वाला है क्वेश्चन में। देखना, आप देख रहे हो ना? तो ये देखो, P अगर 2 कमाता है तो 5 व्यय कर देता है। हाँ? और अगर हम इनका अंतर भी देखें स्टूडेंट कि अगर वो 2 कमा रहे 5 गवा रहा है, यार ये क्या हो गया? कुछ तो गड़बड़े तैयार है ना? तो देखो अगर इसका हम डिफरेंस भी लेंगे तो यहाँ पर आएगा 3, इसका डिफरेंस लेंगे तो 6। जबकि क्वेश्चन में कहा गया है कि वो 600 बचाता है, तो यहाँ पर सेम आना चाहिए था यार, यहाँ पर सेम आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो कुछ गड़बड़ हो रही है। अब क्या करें भाई? तो बहुत सिंपल है स्टूडेंट, कैसे करना है इस क्वेश्चन को। जब यहाँ पर इसका अंतर समान नहीं हो तो उसको इक्वल करने के लिए क्या करेंगे ये बताओ? 2 और 3 के बीच में अंतर लेंगे। क्या करेंगे? 2 और 3 के बीच में अंतर, और 2 और 3 का अंतर कितना? 1। डिफरेंस क्लियर है? इसी तरीके से 5 और 9 में अंतर है, डिफरेंस है स्टूडेंट, किसका है? 4 का। तो अब आपको क्या करना है, ये जो डिफरेंस है ना, उस डिफरेंस को, ये वाले डिफरेंस का तो इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है और इसके डिफरेंस को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो 4 है वो यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से 1 मल्टीप्लाई होगा, उससे वैसे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है ना? यहाँ पर हो जाएगा। तो देखो अब 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट? ये जब 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 8, और इसी तरीके से 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12। ठीक है ना? इसी तरीके से ये हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 9। ये तो वही रहेगा, क्लियर है? तो यहाँ पर हमें एक और चीज पता पड़ गई है कि अगर अंतर बराबर ना आए, ये जो अंतर बराबर अभी तक आ रहे थे वो ना आए, तो हम इस पैटर्न पे चल के कर लेंगे। क्लियर है ना? तो अब देखते हैं क्या हो रहा है। अब ये देखो, अपना भाई जो P है वो सपोज 8 कमाता है तो 5 को वो व्यय कर देता है, 5 उसका एक्सपेंडिचर है, तो उसका बचता कितना है? 3। इसी तरीके से 12 में से 9 गए तो यहाँ भी बचे 3। इसका मतलब अब दोनों 3-3 बचा रहे हैं, समान हो गए क्या? कि हाँ भाई ये भी 3 बचा रहा है, ये भी 3 बचा रहा है। लेकिन क्या सच में वो 3 ही बचा रहा है? आप बोलोगे नहीं सर, क्वेश्चन में दिया गया है कि वो 3 ना बचाकर 600 बचा रहे हैं। तो 3 का मान है 600, तो 1 का मान हो जाएगा 200। ठीक है ना? 1 का मान अगर 200 हो गया तो क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में P की आय पूछी गई है ना, P की। तो देखो अब यहाँ पर इसका मान, अब 8 का मान निकाल देना भाई, ऐसे नहीं 2 का निकाल दो खुश हो जाओ। 1 का मान 200 है ना, अब हम इसके हिसाब से चल रहे हैं, तो हमें P की आय पूछी, इसका मतलब 8 का मान निकालना है हमें।
तो 8 का मान क्या जाएगा 200 मल्टीप्लाई बाय 8 और जो कि होता है 1600। तो इसका मतलब P की आई आ गई। P की आई कितनी है स्टूडेंट? P की आई है स्टूडेंट, P की जो आई है देखो यहाँ पर विजिबल होगा। P की जो आई है ना, आई सैलरी जो आई है, इनकम जो आई है वो आई है 1600 रुपए। क्लियर है? ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। तो नेक्स्ट देख रहे हो सारी मेहनत मुझे करनी है, ठीक है ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है x और y की i का अनुपात 4:3 है। क्या है स्टूडेंट? x और y का अनुपात, i का अनुपात है 4:3 और उनकी जो व्यय का अनुपात है वो है 12:7। उनका एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है स्टूडेंट? 12:7। ठीक है ना? और क्वेश्चन में दे रखा है कि वो दोनों मिलकर सिर्फ एक ही बचत करते हैं। इसका मतलब दोनों की बचत फिक्स है, दोनों ही 3200 रुपए बचाते हैं। कितना बचाते हैं स्टूडेंट? 3200 रुपए बचाते हैं। तो पूछा गया है कि P की सैलरी क्या होगी। तो पूछा गया है P की सैलरी क्या होगी। तो स्टूडेंट यहां पर देख लो वापस से कि I अगर 4 है तो वो व्यय 12 कर देता है। क्लियर है ना? तो देखो वापस से गड़बड़ है। इसका अंतर कितना आ रहा है? 8 और इसका अंतर आ रहा है 4। तो वापस से इनकी बचत अलग अलग आ रही है। तो हम इक्वल करेंगे और इक्वल करने का तरीका कैसे बताया था मैंने? इक्वल करने का तरीका था कि इन दोनों का अंतर कितना है? इन दोनों का अंतर है 1 और इन दोनों का डिफरेंस कितना भाई? अंतर, इसका डिफरेंस है 5। तो 5 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो और 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो जब 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 20 और जब 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 30। क्लियर है ना? इसी तरीके से यहां पर आ जाएगा 12 और यहां पर आ जाएगा 7। ठीक है ना? कितना आ जाएगा स्टूडेंट? 7। अब यहां पर कैलकुलेशन को देखो कुछ इस तरीके से हो गई कि अगर वो 20 कमाता है तो 12 वो व्यय कर देता है, उसका एक्सपेंडिचर हो जाता है। तो इसका मतलब वो कितने बचाता है? तो वो आ गया उसकी बचत 8 और इसी तरीके से इसकी भी बचत कितनी आ गई? 8। ठीक है ना? दोनों की बचत कितनी आ गई स्टूडेंट? दोनों की बचत आ गई 8। लेकिन क्या वो सच में 8 बचाता है क्या? तो आप बोलोगे ना ना सर। समझ रहे हो क्या बोलोगे? ना ना सर, 8 नहीं बचाता, बचाता है वो 3200 रुपए। क्लियर है? तो 8 का मान अगर 3200 तो 1 का मान हो जाएगा स्टूडेंट, 1 का मान हो जाएगा 400 रुपए। और पूछा क्या गया है कि ये बता दो P की सैलरी कितनी है। तो P मतलब 20 का मान निकालना है। ठीक है? तो 1 का मान 400 तो 20 का मान कितना हो जाएगा? इसको 20 से गुणा कर दो और इसको 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 8 और 3 0। इसका मतलब इसकी सैलरी कितनी हो गई? 8000। ठीक है ना? क्लियर है? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात दे रखा है 5:3। क्या दे रखा है स्टूडेंट? दो व्यक्ति हैं, मैं मान लेता हूं एक ए है एक बी है। उनकी आय का अनुपात दे रखा है 5:3। ठीक है ना? और उनके व्यय का अनुपात दे रखा है, उनका जो एक्सपेंडिचर है उसका रेशियो दे रखा है 5:9। ठीक है ना? और उनकी जो बचत दे रखी है ना स्टूडेंट, उनकी जो बचत दे रखी है वो दे रखी है, एक की तो है 2600 और दूसरे की है 1800। यही तो है स्टूडेंट। ठीक है ना? एक की दे रखी है 2600, एक की दे रखी है 1800। तो आपसे डायरेक्टली पूछा गया कि उनकी आय बताएं, उनकी आय बताएं, उनकी इनकम बताएं। अब क्या करेंगे देखो, तो ये देखो एक नया टाइप का क्वेश्चन है। कैसे? देखो इसमें अभी तक जो क्वेश्चंस कर रहे थे ना उसमें बचत बराबर थी। इसका मतलब जितना ये बचा रहा था उतना ही ये बचा रहा था। लेकिन यहां देखो दोनों की बचत अलग अलग है। तो अब क्या करेंगे? अब क्या करना है स्टूडेंट? अब करना है हमें वज्र गुणन। समझ रहे हो? देखो इस तरीके से कैंची गुणा। ठीक है ना? इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे? पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 और 9 को 3 से करा तो 27। ठीक है ना?
कैसे मैं वापस समझ रहा हूँ, 5 को 5 से करा तो 25 और 9 को 3 से करा तो 27। इन दोनों को घटा लेंगे, 9 या 27 में से 25 गए, 27 में से 25 गए तो आएगा 2। बोला समझ में आई बात क्या? 9 या 27 और 25, तो 27 में से 25 गए तो 2, इसको घटा लेना है। इसी तरीके से इनको भी घटाना है, इस तरीके से इनको भी घटाना है। तो 1800 को 9 से गुणा करेंगे तो आप सिंपली 18 को 9 से मल्टीप्लाई कर लो, 9 है 1 और ये आ गया 162। क्लियर है? 162 और 2 जीरो चिपक के जाएंगे। इसका मतलब ये तो कितना आ गया स्टूडेंट, ये आ गया है अपने पास 162 और 00, ठीक है ना। और ये कितना है भाई, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो मैं करके दिखा देता हूं यार, थोड़ी बहुत मेहनत कर ही देता हूं आप लोगों के लिए। जब इसको 5 से करेंगे, इसको हटा देते हैं, तो इसको करेंगे तो 5 × 30, 3 10 और 3 13। इसका मतलब ये कितना आ गया 13,000, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया स्टूडेंट 13,000। तो अब क्या करना है, जैसे कि इनको हमने माइनस करा था आपस में, इस तरीके से इनको भी माइनस कर लेंगे। तो ये कितना आ गया 16,200 में से 13,000 गया तो ये बचा 3,200। समझ में आया ना? ठीक है, अगर घटाना भी नहीं आ रहा तो समझ जाओ, ठीक है ना। तो 2 का मान अगर 3200 है तो 1 का मान क्या 1600 नहीं हो जाएगा क्या? और अगर 1 का मान 1600 हो गया तो आपसे सिंपली क्या पूछा गया था, आपसे पूछा गया था कि भाई दोनों की आय बताओ, दोनों की। इसका मतलब अगर मैं 5 का मान निकालूं तो A की आय आ जाएगी और 3 का मान निकाले तो B की आय आ जाएगी। तो अगर 1 का मान 1600 तो 5 का मान 16 × 5 = 80, 16 × 5 = 80 और 2 जीरो लग गए। इसका मतलब A की जो सैलरी है, A की जो सैलरी है वो है 8,000। और अगर वैसे ही 1 का मान 1600 है तो 3 का मान निकालूंगा मैं तो ये हो जाएगा 4800। और 4800 मतलब ये किसकी सैलरी हो गई, ये हो गई B की सैलरी। इसका मतलब है कि जो अपना भाई है A वो 8,000 कमाता है और जो अपना भाई है B वो 4800 रुपए कमाता है। क्लियर है? अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिटा दिया जाए, अगर नहीं समझ में आया तो रिपीट कर करके देख लिया जाए, ठीक है ना। मिटा रहा हूं मैं इसको, एक बार समझ लेना स्टूडेंट। क्लियर है ना? वैसे अपन एक और अगला सेम टाइप का क्वेश्चन करते हैं ताकि और ज्यादा क्लियरिटी हो जाए, क्रिस्टल क्लियर हो जाए आपके माइंड में। तो अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात है 5:3 और उनके व्यय का अनुपात है 9:5। और इस बार भी उनकी बचत अलग अलग है। ये बचा रहा है 1300 रुपए और ये बचा रहा है 900 रुपए। तो आपसे वापस से क्या पूछ लिया गया है कि प्रत्येक की आय बताएं, दोनों की आय बताएं। तो कैसे करना है स्टूडेंट, वही वाली बात आ गई, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 25। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 27। 27 में से 25 गए तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करो, तो अब तो बहुत इजी हो गया ना। कैसे, 13 × 5 = 65, 65 के बाद 2 जीरो लगा दो, इसका मतलब ये हो गया 6500। और इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 81, 9 9 81 और 2 जीरो चिपक जाएंगे, इसका मतलब ये हो गया 8100, है ना। तो बड़ा नंबर है इसलिए मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, इसको नीचे लिख देता हूँ, 6500 को नीचे लिख देता हूँ। तो ये कितना आएगा स्टूडेंट, ये आ गया डायरेक्टली यहाँ पर 1600, ठीक है ना। यहाँ पर ये आ गया 1600। तो इसका मतलब 2 का मान है 1600 तो 1 का मान होगा 800, ठीक है। और अगर 1 का मान है 800 तो दोनों की आय पूछी है, तो इसकी आय क्या है 5, तो हम 5 का मान निकाल लेते हैं। 1 का मान 800 तो 5 का मान 8 × 5 = 40, 2 जीरो चिपक जाएंगे। इसका मतलब अपना जो भाई है ना A, उसकी कितनी सैलरी है 4000। और अगर 3 का मान मैं निकाल दूं तो 1 का मान 800 तो 3 का मान 2400। तो अपना जो भाई है B, उसकी सैलरी कितनी है, उसकी सैलरी है 2400। क्लियर है, समझ में आ गया ना। तो नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, मतलब इसी में चलेंगे अभी तो, है ना। मैं नेक्स्ट और टाइप पढ़ाऊंगा इसके, अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।